नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर D++ TGT मैथ्स को पढ़ना शुरू किए हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 का बी पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे। ए पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने ए पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ए पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में बच्चे इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि ये यूनिट क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि लिमिट निकालना यहाँ से बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए, कल हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी, आज हम देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है बेस्ड ऑन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 सेक x माइनस 10x। तो जरा वैल्यू रखो, देखो क्या आ रहा है। तो सेक पाई बाई 2 दैट इज इन्फिनिटी और 10 पाई बाई 2 दैट इज इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। तो जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी मिले तो वो 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में तब्दील हो जाता है। बस उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जरा करिए, तो होगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। जब इसको करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ cos x, ठीक है, और माइनस साइन x अपॉन cos x मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे जब सॉल्व करूँगा तो होगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और 1 माइनस साइन x अपॉन क्या होगा बच्चे, cos x होगा। अब जरा देखो कौन सा फॉर्म बना। अगर आप पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 0 और cos पाई बाई 2 0, तो 0 बाई 0 बना। और जैसे ही 0 बाई 0 बनता है तो आप LH रूल लगा लेंगे। तो होगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। जैसे लगाने चलोगे तो 1 का होगा 0, माइनस साइन x का करोगे तो cos x, फिर आगे बढ़ोगे cos x का करोगे तो माइनस साइन x, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएंगे। वैल्यू रखोगे तो होगा 0 बाई 1 दैट इज कितना होगा 0, यानी इसकी लिमिट कितनी आएगी 0। तो आपने देखा कि ये कितना आसान है, सेम है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब वही काम करना है। आप बस सिंप्लीफाई करोगे तो 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 बाई 0 दैट इज इन्फिनिटी और 1 माइनस 1 बाई 0 ये भी होगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो सॉल्व करने के लिए पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, सॉल्व करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और फिर क्या होगा मेरे बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, यही होगा। हाँ सर, ये होगा। अब जरा देखो ध्यान से, तो कौन सा फॉर्म बना, तो आपको सर 0 बाई 0 बना, ये आपको दिख रहा होगा। अब क्या किया जाए, देखिए स्टैंडर्ड लिमिट दिख रही है, हाँ सर यहाँ दिख रही है, साइन स्क्वायर एक्स है, हाँ सर है। तो जब भी ये है तो सबसे पहले इसको खत्म करो। कैसे खत्म करोगे, तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ये पूरा क्या होगा बच्चे 1, तो बचेगा क्या टोटल साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के नीचे एक्स पावर 4। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब क्या करेंगे, आप LH रूल लगा लीजिए, 0 बाई 0 है, बट मैं यहाँ पे LH रूल लगाने को नहीं कहूँगा। रीजन ये है, क्यों नहीं LH रूल लगाओगे, क्योंकि x पावर 4 है तो कम से कम 4 बार तो डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा इस पूरे फंक्शन को। तो आप एक्सपेंशन का यूज करिए। तो एक्सपेंशन के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। बोलो भैया होता है, हाँ सर होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एंड सो ऑन। एंड क्या होगा बच्चे, एंड होगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस, तो ये हो गया होल स्क्वायर, और फिर होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना होगा बच्चे, एक्स के पावर 4। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, मैं बताया था एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए कि आप क्या करिए, एक्स पावर 4 है तो एक्स पावर 5 वाले तक को भूल जाइए, यानी यहाँ से आगे जो भी उनको भूल जाइए, और इसका केवल स्क्वायर खोलिए, आपका काम 35 है। यानी इसको एक्स पावर, क्योंकि इससे बड़ा पावर है, सिंपल सी बात है, कुछ भी कॉमन होगा तो कैंसिल होना नहीं है उसको, क्योंकि अगर कॉमन कुछ भी होगा, एक्स भी कॉमन होगा तो वो क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम एक्स पावर 5 वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे, बस कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो कैलकुलेट जब करोगे तो क्या होगा, होगा लिमिट x टेंस टू 0, और आपके पास बचेगा x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, और माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर 4। तो यहाँ से होगा लिमिट x टेंस टू 0, खोलो जरा, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 6 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है, और फिर होगा माइनस 2ab, तो 2ab का मतलब x इंटू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यही होगा, और फिर होगा माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन एक्स के पावर 4 होगा। हाँ सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा लिमिट एक्स टेंस टू 0। ऊपर से एक्स पावर 4 कामन लो, तो यहाँ से एक्स पावर 4 कामन होगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस 2/3 फैक्टोरियल। बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। और नीचे बचेगा एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल, एक्स बराबर 0 जैसे रखोगे तो ये 0 होगा, बचेगा केवल कितना, -2/3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो होगी 1/3 होगी, -1/3, तो इसका आंसर क्या होगा, -1/3। यानी इसकी लिमिट जो आएगी वो आएगी कितनी, तो -1/3 आएगी। यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन से चीज़ें आसान हो जाती हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। कल भी बताया गया था, आज फिर मैं बता रहा हूँ। इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/2x स्क्वायर माइनस 1/2x 10x। तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो फिर सिंप्लीफाई करोगे तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, 1/2x स्क्वायर 10x होगा। हाँ सर होगा। और जब ऊपर लिखने जाओगे तो ऊपर क्या होगा भैया, तो ऊपर क्या होगा देखो ध्यान से, ऊपर होगा यहाँ से 2x स्क्वायर है तो एक x बचेगा और होगा 10x। ठीक है, सॉरी 10x केवल बचेगा, तो यहाँ बचेगा ऊपर कितना 10x। ठीक, और फिर बचेगा बच्चे माइनस, ठीक है, और 2x है तो बचेगा केवल x। ठीक है, अपॉन ये बचा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। तो देखो पहले स्टैंडर्ड लिमिट, तो भाई साहब हमको दिख रही है स्टैंडर्ड लिमिट, हाँ सर दिख रही है। तो 10x/x करके इसको हटा दो, तो यहाँ से होगा लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस x, और 10x हटेगा तो होगा 2x3। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैंने किया, x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो काम हमारा 35 हो गया। क्लियर है? हाँ सर। अब फिर वही, अगर x³ है तो 3 बार कम से कम आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा जब भी ऐसा कुछ हो तो आप एक्सपेंशन लगाइए। तो यहाँ पे एक्सपेंशन लगाओ, क्या होता है एक्सपेंशन, x प्लस x³ प्लस 2/15 और x पावर 5 माइनस x एंड सो वन लिख सकते हैं, तो आप सो वन भी लिख दीजिए, तो प्लस सो वन, और फिर होगा -x अपॉन 2x का क्यूब, और लिमिट क्या है बच्चे, x टेंस टू 0 है। x क्या होगा मेरे बच्चे, कैंसिल हो गया। x³ सिंपल सी बात है, x³ कॉमन लेंगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 0। जब भी x³ कॉमन लोगे तो होगा 1/3, तो होगा 1/3, ठीक है, प्लस 2/15 एक्स का स्क्वायर, बाकी में भी x आया ही होगा, ये आपको पता है, और अपान क्या होगा 2। बात समझ में आया, क्योंकि x³ से x³ क्या हो गया, कैंसिल, और जैसे 0 रखोगे सारा 0 हो, तो 1/3 इंटू 2 दैट इज 1/6। तो इसकी लिमिट जो आएगी वो कितनी आएगी बच्चे, 1/6 आएगी। क्लियर है? हाँ सर, बहुत ही आसान है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 1/6 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलो आगे बढ़ें। हाँ सर, अगला बेस्ड ऑन 0 इंटू इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को आप 0/0 में बना सकते हो, या इन्फिनिटी में भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, कैसे बनाओगे, 0 इंटू इन्फिनिटी है तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इन्फिनिटी बनाना है इसको, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इन्फिनिटी अपॉन 1/0। तो सिंपल सी बात है, 1/0 का मतलब क्या हुआ, बताओ मेरे लाल, 1/0 का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में तब्दील हो गया। अगर मुझे 0 इंटू इन्फिनिटी को 0/0 में बनाना है तो 0/1/इन्फिनिटी कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 0/0 होगा, क्योंकि ये सेम, ये बातें दोनों क्या है, सेम है। तो हम इसको भी 0/0 और इन्फिनिटी में बदल सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए बदल के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स 10πx/2। तो 1 रखोगे तो दैट इज 0, और 10π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो रहा है, तो मैं इसको 0 इंटू 0 मैं क्या करूँगा, तब्दील कर लूँगा। तो होगा लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ मैं लिखूँगा 1 माइनस एक्स, और 10 को मैं लिख सकता हूँ कॉट πx/2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि 10πx/2 है तो उसमें कॉट πx/2 लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगा तो वही होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा क्या है, 1/10πx/2 ही लिखा है, इन्फिनिटी वालों को चेंज किया है। अब जरा रखो तो ये होगा 0/0, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर 0/0 हो गया। अब जैसे ही 0/0 हुआ तो आप काम कर लो, तो जैसे करते हैं तो क्या करते हैं, LHO लगाते हैं, तो होगा लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, ये हुआ 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, -1। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। कॉट का करोगे तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर πx/2, और फिर एक बार
पाई एक्स बाई टू का करोगे तो इंटू आएगा कितना बच्चे, पाई बाई टू, और माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस। एक्स इज इक्वल टू वन जैसे ही रखोगे तो कोसेक पाई बाई टू आएगा, और कोसेक पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो इसका आंसर आया वन अपॉन पाई बाई टू, दैट इज टू अपॉन पाई। तो इसका आंसर आएगा, कितना आसान है, दैट इज टू अपॉन पाई, इसका क्या होगा, लिमिट होगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको लगा ले रहे हैं। तो इसका आंसर हुआ टू बाई पाई। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अगला कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो इंटू लॉग एक्स। तो फिर वही जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, और log x अपॉन वन बाई एक्स। ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया क्या, इन्फिनिटी, और नीचे भी आएगा इन्फिनिटी, तो दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब आप कहेंगे वन बाई लॉग एक्स क्यों कर दिए, क्यों नहीं किए? अरे भाई वन बाई लॉग एक्स करूँगा तो थोड़ा सा उसका डिफरेंशिएबल करना हमारे लिए टफ होगा, इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, तब चलो करो, एल लगा लो। तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग एक्स का करोगे तो होगा वन बाई एक्स, नीचे वाले करोगे तो होगा इंटू वन माइनस एक्स का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, ये एक्स जाएंगे भाई साहब ऊपर तो होंगे माइनस एक्स, और लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू जीरो है, और जैसे जीरो रखोगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो बहुत आसान है, इसका भी आंसर कितना आया, जीरो आया। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अगला है टू पावर एक्स साइन ए बाई टू पावर एक्स। चलो अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, अगर रखेंगे तो होगा इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये फॉर्म है इसका। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखें तो आप एक राम बाण ले लीजिए, तरीका उससे करना क्या है, देखिए दो क्वेश्चन लाए उस टाइप का। देखिए आप कुछ ना करिए, ले लीजिए लेट ए बाई टू के पावर एक्स बराबर थीटा, ये मान लो। ठीक है, अब x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि x इन्फिनिटी होगा, तो x इन्फिनिटी को होगा तो थीटा कहाँ जा रहा है, तो वन बाई इन्फिनिटी को जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी का मतलब जीरो को, तो थीटा जाएगा कहाँ, जीरो को, बस यही काम करना है। अब पुट कर दो तो होगा लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, टू के पावर x की वैल्यू होगी a बाई थीटा, ठीक है, और x नहीं है थीटा हो जाएगा, तो मैं थीटा में चेंज कर दिया हूँ, तो हो गया थीटा टेंस टू जीरो, और हो जाएगा साइन थीटा। अब बताओ कितना आसान है, साइन थीटा बाई थीटा की लिमिट कितनी होती है, वन, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, ए, तो ए इसका क्या है बच्चे, आंसर है, बहुत आसानी से आप इसको लगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, वन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका ए होगा। सिमिलरली इसको भी लगा लेंगे, इसको भी चेंज करोगे तो होगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, ठीक है, और ये होगा ए बाई थीटा, ठीक, और टेन थीटा, टेन थीटा बाई थीटा वन होता है, तो इसकी भी लिमिट कितनी आएगी, ए आएगी। तो देखो बहुत आसानी से लग गया, लिमिट कितना है इसका, ए आया। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी, जो कि है बहुत आसान। ठीक, चलिए आप बेस्ड ऑन जीरो पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर जीरो, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और ये हो आता कैसे, इसको थोड़ा समझ लेंगे। कुल मिला के जीरो पावर अगर जीरो हो, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर अगर जीरो हो, तो आपको यही रूल लगाना है, ये रूल लगाना है, क्या लगाना है, इसकी लिमिट जो होगी होगी ई लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, ई की पावर है ये, और क्या होगा बच्चे, जी ऑफ एक्स होगा, और इंटू होगा एल एन एफ ऑफ एक्स। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में आप बैठा लीजिए, क्योंकि इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। लेकिन ये कब लगेगा, जब जीरो पावर जीरो हो, इन्फिनिटी की पावर जीरो हो। ऐसा होता क्यों है, अगर उसको भी समझना हो तो देखो ध्यान से, अगर एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो इसको मैं मान लूँगा वाई, ठीक है, वाई मान लिया। अब लॉग ले लूँगा दोनों साइड, तो होगा लॉग वाई या एल एन वाई बराबर एल एन, और जी ऑफ एक्स आगे आएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, आपको पता ही होगा, तो जी ऑफ एक्स, ठीक है, और एल एन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब क्या हुआ, y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना होगा e लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, और होगा g ऑफ x इंटू एल एन एफ ऑफ एक्स, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बस तो बस, लेकिन ये याद रखना है, जब जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर जीरो, तभी ये लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, जैसे क्वेश्चन नंबर वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स के पावर टेन एक्स, ये लिखा हुआ है, तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भैया, टेन जीरो की वैल्यू बताएगा कोई, तो जीरो इन्फिनिटी होती है, दैट इज जीरो पावर इन्फिनिटी, ये होगा। हाँ बोलो बोलो भाई, बोलो भैया होगा कि नहीं होगा, सॉरी जीरो पावर जीरो होगा, कहाँ मैं पगला के आ रहा हूँ, हाँ ये होगा जीरो पावर जीरो। ठीक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, अब लगा लो। तो तरीका क्या करता है इसकी लिमिट निकालने के लिए, इसकी लिमिट होगी ई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स इंटू एल एन साइन एक्स, ये होगा। हाँ सर यही होगा। अब इसकी आपको लिमिट निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, ई की पावर ये है, तो आप
किनारे कहीं इसकी लिमिट निकाल लो और फिर ई की पावर कर देना। तो मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 10x इंटू ln साइन x, ठीक। ये अब देखो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, अगर चेक किया जाए तो 10 जीरो की वैल्यू 0 होती है, हाँ सर, और साइन 0 0 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, मैं इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, बहुत आसान है सर, आप कर लो लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ ln साइन x, और क्या लिख सकता हूँ बच्चे, अपॉन कॉट x लिख सकता हूँ, अभी बताया था, हाँ सर बताए थे आप। अब इसको लगाना है, अब देखो कौन सा फॉर्म बन गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना कि नहीं बना, देख लो भाई। अरे भाई साइन 0 लॉग 0 इन्फिनिटी, और यहाँ जब करेंगे क्योंकि लॉग 0 अनडिफाइंड होता है, और जब यहाँ करेंगे कॉट 0 तो क्या होगा भैया, इन्फिनिटी होगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब लगाओ, जैसे लगाओगे तो एल एच रू लगाओगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, जब इसका करेंगे तो होगा 1 अपॉन साइन एक्स, होगा, हाँ सर होगा, ठीक है। और फिर एक बार साइन एक्स का करोगे तो होगा कितना, कॉस एक्स, तो हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक। इंटू कॉट एक्स है, कॉट एक्स का करेंगे तो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बोलो भैया होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, साइन और कॉस मिलकर हो जाएंगे भाई साहब, साइन और कॉस आपस में दुश्मन है, आपको पता होगा, तो ये हो जाएंगे, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 1, तो एक कॉसेक एक्स यहाँ बचेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आएगा। और जैसे ही ये वैल्यू रखोगे, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0, यानी इसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। चलो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, नहीं तो काम आपका 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, हाँ सर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला में देखिए कौन सा फॉर्म बना है, तो अगले में भी फॉर्म चेक करा जाए तो कॉट एक्स, कॉट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी, तो दैट इज इन्फिनिटी की पावर ये क्या है, 0 है, ठीक। चलो अब इसको लगाना है, तो वही तरीका फिर लॉग वाला लगा लें, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी, और ये एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, क्योंकि ई के पावर भी करना था, सॉरी यहीं पे था, देखो वो 1 आया था और ई के पावर भी करना था, ठीक है, 0 आया था, तो ई की पावर 0 वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इसकी लिमिट जो होगी 1 होगी, ये मेरे दिमाग से उतर गया, तो इसको ध्यान से रखेंगे, क्योंकि 0 तो आया, लेकिन ई की पावर 0 कितना होता है बच्चे, 1 होता है, ये याद रखेंगे, इसलिए इसकी लिमिट होगी कितनी, 1, ठीक। चलो अब बात समझ में आ गई होगी, तो इसका फार्मूला वही, तो लगाओगे क्या, लिमिट ई के पावर लिमिट, ई के पावर लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, g ऑफ x इंटू एल एन एफ ऑफ एक्स, यही लगाओगे, हाँ सर तो लगा लो। तो e के पावर, तो मैं इसकी लिमिट निकालूंगा फिर e की पावर कर दूंगा, थोड़ा सा ठीक है आसान होता है, तो लिमिट x टेंस टू 0 करोगे, 1 बाई लॉग एक्स आया आगे, और इंटू होगा लॉग कॉट एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करो कौन सा फॉर्म बना, ठीक है, तो कॉट 0 मतलब इन्फिनिटी, एल एन इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है, और यहाँ 0 अनडिफाइंड है, तो दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऑलरेडी बन रहा है, तो बस लगा लो। जैसे लगाओगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, एल एन कॉट एक्स का करोगे तो कॉट एक्स नीचे आएगा, और फिर कॉट एक्स का करोगे तो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, होगा, हाँ सर होगा, और log x का करोगे तो इंटू 1 बाई एक्स, तो ये x भाई साहब कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, log x का कितना होता है भाई, 1 बाई एक्स होता है। अब क्या करना होगा, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, कहाँ थे हम लोग, हाँ, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, चलिए और देखा जाए, तो ये हो गया कॉट एक्स। अब देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है, फिर पहले फॉर्म चेक कर लो, तो कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है ना, कितनी होती है भाई साहब, इन्फिनिटी होती है, और फिर ये 0 बना, और इधर क्या है, कॉट 0, तो ये भी होती है इन्फिनिटी, बोलो भाई होती कि नहीं होती है, हाँ सर होती है, इन्फिनिटी होती है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको और आसान करने के लिए मैं कोसेक को साइन में चेंज कर दूंगा, तो जिससे हमारा काम जो है स्टैंडर्ड लिमिट हमें पता है वो निकल जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, या कार्ड को आप 10 में चेंज कर दो तब भी आपका काम आसान है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि मैं साइन पर हटा, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ माइनस, ठीक है, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ऊपर इंटू एच एक्स है, और है इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो एक साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, साइन एक्स,
ठीक है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचेगा, तो यहाँ बचा लिमिट एक्स टेंस टू 0, देख रहे हो विनोद कितना दिमाग लगाना पड़ता है, तो माइनस एक्स, ठीक है, और एक साइन एक्स इससे हटेगा, कॉस अपन साइन करोगे तो बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, ये बचा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई एक्स, यही है, और बाई एक्स नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बोलो भाई, होती है कि नहीं होती है? हाँ सर, इसकी लिमिट 1 होती है। अरे भाई, अगर आपको थोड़ा ही पता हो तो आप ये बात जान रहे होंगे कि इसकी लिमिट कितनी होती है, 1। तो ये टोटल आया क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, माइनस सेक एक्स आएगा, और सेक एक्स की वैल्यू होती है 0 पे 1, तो इसकी वैल्यू आई -1। और -1 का मतलब ई के पावर कितना, तो ई के पावर -1 दैट इज कितना होगा भैया, 1/e। तो इसकी लिमिट जो होगी वो होगी 1/e। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होंगी। ठीक है, आप बस स्टैंडर्ड लिमिट खोजिए, काम आपका बनता जाएगा। अब कुछ लोग करेंगे सर 10 बना लेते तो क्या नहीं लगता, तब भी लगता। आप 10 करके देखिए, 10 को हटा के देखेंगे तब भी लगेगा। आप 10 यहाँ लिखिए, 10 और एक्स बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। आप फिर इसको सॉल्व करिए, फिर साइन में करिए और तब्दील करिए, तुरंत होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक, तो आपको ये दिखा इसकी लिमिट आई कितनी, -1, और ई के पावर -1 होगा, दैट इज 1/e, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर होता है, तो इसके आंसर कितने आई, 1/e आया। ठीक, कुल मिला के आप लगाएं, कान ऐसे पकड़ेंगे, चाहे कान घुमा के पकड़ेंगे, चाहे कान कहीं से पकड़ेंगे, आंसर सबका सेम आएगा। आप कोई भी स्टैंडर्ड लिमिट लगा के तुरंत लगाइए। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर, अगला है लिमिट एक्स टेंस टू π/2 cos x की पावर cos x, तो 0 पावर 0 है ये। ठीक, और तो पर लगा लो, तो इसके पहले एक फार्मूला वही, तो मैं क्या करूँगा, पहले लिमिट लगाऊंगा x टेंस टू π/2, और इसकी वैल्यू निकाल लूँगा cos x, और log ln cos x की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। चलो अब इसकी वैल्यू निकालो ज़रा, तो कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो cos π/2 दैट इज 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। तो मैं cos x को या तो नीचे लेते जाऊँ तो हो जाएगा कितना, sec x, और sec π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो इन्फिनिटी होगी। तो मैं इसको कर लूँगा लिमिट x टेंस टू π/2 ln cos x अपॉन, मैं इसको कर लूँगा sec x। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, sec π/2 इन्फिनिटी, और ऊपर वाला भी इन्फिनिटी ही है। चलो अब देखो, अब लगा लो, तो जैसे करोगे तो होगा क्या, लिमिट x टेंस टू π/2, तो x टेंस टू π/2 ln cos x, तो 1/cos x होगा, और cos x का करोगे तो होगा माइनस sin x। ठीक है, और sec x का करोगे तो sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स। बोलो भैया, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से होगा लिमिट x टेंस टू π/2। ठीक, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, cos और sec दोनों बहुत अच्छे दुश्मन हैं, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो होगा कितना, -sin x, ठीक है, अपॉन 10x, और 10x को फिर sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो cos x कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो sin से sin क्या हुआ, कैंसिल, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बस 0 हो गया, तो काम हमारा 35 हो गया। जैसे ही 0 आया तो e के पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी लिमिट कितनी होगी, इसकी लिमिट होगी बच्चे 1। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था, जो आपको समझ में आया होगा 1। चलो आगे बढ़े, अगला हमारा लास्ट है बेस्ट ऑन, लास्ट नहीं, इसके बाद हमारे मेरे ख्याल से लेबनीज बचे होंगे। हाँ, तो बेस्ट ऑन 1 के पावर इन्फिनिटी, जब भी 1 के पावर इन्फिनिटी होंगे तो उसका फार्मूला आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हमेशा इसी को आपको क्या करना है बच्चे, अप्लाई करना है। हमेशा इसी को, इस वाले फार्मूले को क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। ठीक, ये तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स पावर जी एक्स है, तो होगा ई के पावर लिमिट एक्स टेंस टू है जी एक्स इंटू एफ एक्स -1, जी एक्स इंटू एफ एक्स -1, ये आपको लगाना होगा। तो चलो लगाएं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर ये, तो x बराबर 0, तो 1 के पावर इन्फिनिटी यही बन रहा है। हाँ सर बन रहा है, तो बस कर लो सॉल्व। करने के लिए क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालने को होगा ई लिमिट x टेंस टू 0 cot स्क्वायर x आएंगे भाई साहब यहाँ, और cos x -1 होगा, यही होगा। हाँ सर यही होगा। तो फिर वही इसकी लिमिट निकाल लो और फिर e के पावर रख देंगे। तो चलो इसकी लिमिट क्या होगी देखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 cot स्क्वायर x इंटू cos x -1, ठीक है, ये है 0। तो 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी है, तो मैं इसको बना लूँगा कितना, 0/0 बना लेता हूँ। तो यहाँ से होगा लिमिट x टेंस टू 0। देखो कितना आसान होता जा रहा है, और आप इन सब क्वेश्चन में कई तरीके सीखते जाते हैं, इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 0 वैल्यू 0 होती है, ठीक,
बोलो भैया। हाँ सर। और ऊपर क्या है, जीरो, तो जीरो बाई जीरो बस लगा लो। और सबसे पहले जीरो बाई जीरो लगाने से पहले सबसे पहले अच्छी यही चेक कर लो कि भाई साहब स्टैंडर्ड लिमिट है कि नहीं है। ठीक, तो टेन स्क्वायर एक्स है, टेन स्टैंडर्ड, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तो स्टैंडर्ड लिमिट मिल सकती है। कैसे मिलेगी, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर नीचे मैं सर मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एक्स स्क्वायर से, तो होगा -1, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल एक्स स्क्वायर। देखो प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट लिख लोगे, क्यों, क्योंकि टेन एक्स बाई एक्स स्क्वायर यहाँ की है और एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, इसकी 1 हो गई, एक्स स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो एक और स्टैंडर्ड लिमिट आपको बन रही होगी, दिख रही होगी, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स होगा, अपॉन कितना होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये है। और इसकी लिमिट आएगी कितनी, तो इसकी लिमिट आती है कितनी, 1/2। ठीक, -1/2 आती है इसकी, इसकी, और माइनस है तो डेट इज 1/2 आएगी। अरे कल बताया गया था आपको, कल आपको पढ़ाया गया था। और नहीं आना, नहीं स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है तो आप ऐसे निकाल लो, लगा लो, तब भी लग जाएगा। कॉस एक्स का क्या होगा भैया, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स अपॉन 2x, फिर साइन एक्स का करोगे तो होगा माइनस कॉस एक्स, और अपॉन 2, तो -1/2 आएगा, नहीं आएगा। तो वही आपको ऑलरेडी निकाल के बताया गया, तो डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से कितना आया, माइनस, और ये ऑलरेडी इसका माइनस आता है, तो माइनस माइनस मिलकर +1/2, तो इसकी लिमिट होगी e के पावर 1/2, दैट इज √e। तो इसकी लिमिट आई हमारे पास √e। कितना आसान, ठीक है, कितना आया, √e आया। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन पहले देख लो कौन सा फॉर्म बना है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 है। अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी देख लो कहाँ जाएगी ये वैल्यू, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 - 3/x होगा, और 1 + 2/x होगा। जैसे रखोगे तो जीरो जीरो और एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा 1। तो साफ साफ दिख रहा है 1 होगा, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया बस। तो ये 1 के पावर इन्फिनिटी, तो 1 के पावर इन्फिनिटी लगाने के लिए क्या करना होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे करेंगे सर, हाँ सर कर लेंगे। और क्या होता है सर, और होता है ई के पावर, सॉरी इसका पहले लिख दूं मैं फार्मूला, तो होता है ई के पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, जी एक्स दैट इज एक्स, और फिर होगा x-3 अपॉन x + 2 -1, fx-1, तो कर लो। तो इसकी लिमिट पहले मैं इसी निकाल लेता हूँ, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और फिर की पावर रख दूंगा, तो x, और जैसे निकालूंगा तो x-3 - x-2 अपॉन x + 2, यही होगा, हाँ सर होगा। x से x क्या होगा भाई साहब, कैंसिल होगा, बोलो भाई होगा, और 3 - 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो होगा -5x, नीचे लिख देता हूँ, तो होगा कितना, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, होगा -5x, यहाँ से एक x बचा, और x + 2, x कॉमन ले लो तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी -5 अपॉन 1 + 2/x। जैसे रखोगे तो 2/इन्फिनिटी 0, तो आएगा ये -5। -5 का मतलब क्या हुआ, e के पावर -5, तो इसकी लिमिट कितनी होगी, e के पावर -5, केवल e के पावर चढ़ा देना आपको, ठीक है, तो क्या कितना, e के पावर -5। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, हमको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन 2 - x/a दिस, तो फिर वही 2 - 1, एक 1, और 1 के पावर 10π/2 इन्फिनिटी, तो 1 के पावर इन्फिनिटी है ये, तो बस लिमिट एक्स टेंस टू ए करोगे, ठीक है, और मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ अब, और 10π(x अपॉन 2a), और 2 - x - a में से आप -1 को घटाएंगे, और फिर जब लिमिट इसकी निकल जाए तो e के पावर रख देनी है, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, अगर मैं सॉल्व करूँ तो होगा 10π(x अपॉन 2a), और इसको जो सॉल्व करूँगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 - x/a। अब देखो ध्यान से, x बराबर अगर आप a रखोगे तो 1 - 1 0, और ये हो रहा है कितना, इन्फिनिटी, बोलो भैया कितनी हो रही है, इन्फिनिटी। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, मैं लिखूँगा 1 - x/a, ठीक है, 0/0 बना रहा हूँ, और कॉट π/x/2a। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, क्यों, क्योंकि कॉट π/2 कितना होगा, तो सर वो होता है 0, और ऊपर 1 - a जैसे रखोगे तो 0, तो 0/0 बन रहा है। अब लगा लो रूल, तो LH रूल करती है क्या, तो होगा LH रूल लगाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, 1 का करोगे तो होगा 0, और -x/a करोगे तो आएगा कितना, -1/a आएगा, अपॉन कॉट का जब करेंगे, कॉट का करेंगे तो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर
पाई एक्स बाई टू ए, ठीक है, और फिर इसका एक बार करना पड़ेगा तो होगा पाई बाई टू ए, तो आएगा कितना इंटू पाई बाई टू ए, ये आया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर a है, अगर मैं x बराबर a लिखूंगा तो कॉसेक पाई बाई टू आएगा, दैट इज इसकी वैल्यू आएगी 1, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया भैया, प्लस हो गए। तो आया कितना इसकी वैल्यू, ये आएगा कितना 2/पाई आएगा, ठीक है। अरे लगा लेना 1/a से कट गया तो 2/पाई, तो 2/पाई का मतलब क्या हुआ, e के पावर 2/पाई। तो इसकी लिमिट जो आई वो क्या आएगी, e के पावर 2/पाई, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, e के पावर 2/पाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ तब तक। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पानी पी लिया जा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा साइन एक्स बाई एक्स और है 1/x²। तो हमें पता है कि x टेंस टू 0 पे ये 1 को जाता है और 1 के पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ये दिख रहा है। तो आपको लिखाना होगा लिमिट x टेंस टू 0, है ना, और 1/x², और क्या होगा साइन x बाई एक्स -1, ठीक है, ये करना होगा, ठीक। जी सर, ये करना होगा हमको। तो यहाँ से होगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x³ x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ होगा, ठीक है, और साइन x बाई -x, ठीक, ये हो गया। अब x टेंस टू 0 है, क्लियर है, तो 0/0 बन रहा है, तो आप अब लगा लेंगे इसमें, चाहे एक्सटेंशन लगा लो चाहे लगातार कर लो। तो देखो लगातार अगर मैं करूँगा तो होगा cos x -1 और होगा 3x², और लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 है, ठीक। बोलो भैया है, हाँ सर है। और फिर रखोगे तो 0/0 फिर बन रहा है, तो फिर लगा लो तो होगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और अपान कितना हो रहा है, अपान होगा 6x, और फिर होगा लिमिट x टेंस टू 0, और फिर एक बार करना पड़ेगा क्योंकि 0/0 बन रहा है, तो साइन एक्स से करोगे तो होगा माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स अपान कितना आ रहा है बच्चे 6, और लिमिट x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी -1/6। तो ये आपका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा बच्चे -1/6, ठीक है। ये तो ये -1/6 तो इसका आया, लेकिन ई के पावर रखना होगा तो ई के पावर -1/6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, हाँ सर। चलो यहाँ तक तो हमें लगता है आपको सारा बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा ये तो हो गया, अब आगे बढ़ा जाए, हाँ सर। तो अब आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10x/x 1/x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। चलो मैं सोच रहा एक और तरीका है आप बताने के लिए, क्या यही सोच रहा हूँ। चलो इसको एक और तरीके से हम लोग लगाते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, अगर मैं दूसरा तरीका बताऊँ ऐसे क्वेश्चनों के लिए जहाँ पर साइन एक्स आ जाए, एक्स आ जाए, ठीक है, तो एक्सपेंशन से भी इसको लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, एक्स टेंस टू हमारे पास क्या है 0, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है, असर होता है, और प्लस सो वन होता है, उसको गोली मार दो अपॉन x, और 1/x² है होल। जब x x क्या होगा कैंसिल, इसके दो लाइन में आंसर आएगा, इसलिए मैं इसको भी सोच रहा हूँ बता दूं। तो जैसे करोगे तो होगा 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, और प्लस क्या होगा बच्चे सो, ठीक, और 1 क्या है बच्चे x², ठीक। मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब 1/x² है तो इसके आगे के पावर की हमको जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 होगा, क्यों, क्योंकि 1/x² है। अगर 1/x³ होता तो हम तो x³ तक के पावर की जरूरत होती, ठीक है, लेकिन -1/x²/3 है तो जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे, इसको लिख सकता हूँ 1 - x² अपॉन 6 होता है 6, ठीक, और मैं इसको लिखता हूँ 6/x² लिख सकता हूँ, के पावर आ, के पावर इससे पहले माइनस कर लो, माइनस दिस, ठीक, और फिर लिख सकता हूँ -1/6, ठीक। अब देखो ध्यान से, जैसे ये लिखोगे तो ये क्या हुआ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा खोलूंगा तो आएगा यही, आप देखिए ध्यान से, मैंने इसको ऐसे लिखा, क्यों लिखा आइए देखते हैं।
इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 प्लस लेमडा या x जो भी हो के पावर 1 बाई अगर लेमडा होता है तो इसकी वैल्यू होती है e, ठीक है। बोलो भैया होती है कि नहीं होती? अरे बोलो। ठीक, अरे ये पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, ठीक है, और 1 प्लस आपने शायद मैं कल बताया था कि नहीं बताया, कल ही बताया था, कल ही बताया था, हाँ। तो ये होती है ई, और इसी तरह, हाँ बस यही जानना और कुछ नहीं, कल मैंने इसको बताया था। चलो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? ई होती है 1 प्लस लेमडा का पावर 1 बाई लेमडा, ये कल आपको बताया गया था, x टेंस टू 0 होगा तब, ठीक। अब ध्यान से देखो, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पावर है वही पावर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, उल्टा उसका। तो यहाँ पे x टेंस टू 0 था तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 था, और मैंने फिर उसी का उल्टा माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर कर दिया, और x टेंस टू क्या बच्चे? 0 है। तो जब x टेंस टू 0 है तो सिंपल सी बात है, इसकी लिमिट कितनी होगी? e, तो इसकी लिमिट होगी कितनी? e, पूरा आएगा कितना? e के पावर 1 माइनस 1/6। तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, एक्सपेंशन से बहुत आसान है, ठीक है। तो दो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक। अब आप ध्यान समझेंगे यहाँ पे कुछ बातें। अगर मानो यहाँ पे x3 होता, क्या होता है? x3 होता, तो जब 1/x3 होता तो ये बात जान चलिए कि यहाँ पे x3 तक चलते आप, कितना तक चलते? x3 तक, और स्क्वायर करने के लिए फिर आपको सेटिंग करनी पड़ती, ठीक है, तब ये क्वेश्चन नहीं लगता, इसकी वैल्यू 0 आती। बट यहाँ पे सेटिंग हो जा रही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक चला जा रहा है, वैल्यू तो क्लियर है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, और ये अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद जब मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा फिर से इसी टाइप का, तब। चलो, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10x/x 1/x²। तो सबसे पहले तो नॉर्मल तरीका उससे देख लो, तो 1 पावर इन्फिनिटी है, तो होगा क्या? होगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1/x² और 10x/x माइनस 1, ये हुआ, और इसकी लिमिट हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 बाई, तो होगा ये सॉल्व कर लें तो 10x माइनस एक्स, और नीचे होगा कितना? x3, और फिर उसको सॉल्व करते रहो, सॉल्व करना आता ही है। और डायरेक्ट या तो एक्सपेंशन लगाओगे, यहाँ एक्सपेंशन लगा दो तब भी बहुत तेज लगेगा क्वेश्चन, और यहाँ एक्सपेंशन नहीं लगाना है तो आप ऐसे फिर एक एक सॉल्व करते रहिए, तो वो करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा। लिमिट x टेंस टू 0, 10x का करोगे तो क्या होगा भैया? सेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार तो करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यहाँ पे एक्सपेंशन लगाइए, एक्सपेंसन लगाएंगे तुरंत लग जाएगा। तो यहाँ होगा लिमिट x टेंस टू 0, 10x का एक्सपेंशन होता है x प्लस x³ बाई 3, और फिर होता है +2/15 x का पावर 5, और होता है माइनस x, और नीचे होता है कितना? x³। अब आपको साफ साफ आंसर दिखिए, x x कैंसिल, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/3। तो इसका आएगा लिमिट कितना? e के पावर 1/3। तो इसका लिमिट आया कितना? e के पावर 1/3। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, e के पावर 1/3 इसका लिमिट आएगा। तो ये तो आपने निकाल लिया नॉर्मल तरीके से। अब आपको चलिए मैं दिखाता हूँ कि जो तरीका भी बताया था उससे कैसे लगेगा, तो उससे भी लगा लें। तो देखो ध्यान से, बस सेटिंग करनी है, सेटिंग कर लिए, आपका काम 35 हो गया। चलो, तो देखो, अगर मैं 10x/x का एक्सटेंशन लिखूँ तो होगा x और प्लस x³/3 और प्लस 2/15 x के पावर 5 एंड सो ऑन। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, 1/x² और नीचे यहाँ पे x है। पहली बात तो x ले कॉमन ले काट दो तो बच गया 1 प्लस x²/x²/3, ठीक। बाकी इसको मतलब नहीं सर, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाकी ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, x4 बचेगा 0 हो जाएगा, तो बाकी 1/x² है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 चाहिए था तो यहाँ मैं 3 लिखूंगा, और फिर ऊपर लिख दूंगा 1/3, ठीक है। तो ये भाई उल्टा करना है, इसकी लिमिट कितनी होती है? e, तो ये हो गया e और बचा 1/3, तो कितना आंसर आया इसका? e के पावर 1/3। फिर वही रूल, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस ए या लेमडा के पावर 1/लेमडा होता है कितना? e। बस वही तरीका मैं लगा रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। देख रहे हैं आप विनोद, कितना आसान है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलो भैया आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर हमें बात समझ में आ गई। चले जी सर, चलिए अगला, अगला कुछ बचा है। अगला क्वेश्चन है 2 cos हाइपरबोलिक x-1/x² पावर x²। तो इसको, ये आपका HW है, लगा लीजिएगा, ठीक है। जिस तरीके से लगाएंगे सबसे आंसर आना है इससे, ठीक है। अगर आप वो वाला तरीका लगाना चाहते हैं तब भी आएगा, ठीक है, बस लगा लेंगे तो
या मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, देखो पहला तरीका तो वही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पहले ये निकाल लो क्या 1/x², ठीक है, और फिर 2 cos हाइपरबोलिक x माइनस वन अपान x² और फिर -1, ठीक है। पहला तरीका तो ये, इसकी लिमिट निकाल लो। तो इसकी लिमिट निकालने क्या करो, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, यहाँ होगा 2 cos हाइपरबोलिक x -2 और फिर है -1, भाई 2 का मल्टीपल इन दोनों में, इसलिए यहाँ पर हो गया 2 -2 -1, तो 2 का हाइपरबोलिक x -3 होगा शायद, ठीक है। हाँ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ होगा क्या -3, बाकी आपको करना है, थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर रहा हूँ, और x के पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये है आपको लगाना है, ठीक। अब कैसे लगाओगे, अब ये आया कि कैसे लगाएंगे, तो पहले तो देखो क्या 0/0 या कुछ ऐसा बन रहा है, पहली बात तो ये चेक करना है, और तो पहले तो ये देख लो कि cos 0 और ये, तो इसका होगा 1/2, ठीक, हाँ, तो -1/2 तो 1, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि अब इसको कैसे लगाएंगे ये देखेंगे जरा ध्यान से। अगर मैं देखूं तो मैं लग रहा है यहाँ पे कुछ, एक मिनट यार, -3 लिख दिया मैंने, ओहो, ये होगा x के पावर 4, ठीक है, 2 cos हाइपरबोलिक x -1 और फिर होगा -x², सॉरी सॉरी गाइस, ये आएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं सर, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, ये आया। अब फिर वही, अगर आप देखेंगे एल एच रूल लगाएंगे तो 0/0 ये तो आ रहा है, क्या एल एच रूल लगाना चाहिए, तो हमारा जवाब होगा नहीं, आपको एक्सपेंशन करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो का लिमिट x टेंस टू जीरो, 2 cos हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन देखा जाए तो क्या होता है, कोई बताएगा, तो होगा 2 प्लस, क्योंकि हम देखो e के पावर x होता है और प्लस e की पावर -x/2 होता है, ये होता क्या cos हाइपरबोलिक x, तो e की पावर x की वैल्यू होती है 1 + x + x² अपान फैक्टोरियल 2, ऐसे होता है, और इसकी होती है 1 - x, तो इसमें जो कॉमन आता है वो इवन वाला आता है, तो वो भी कितने टाइम्स आता है भाई, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2, पहले जोड़ेंगे तो 2, तो यहाँ बचेगा कितना, बच्चे 1, तो पहली बात तो यहाँ बचेगा 1, बात समझ रख नहीं, और इवन वाला टर्म जो है वो साथ आएंगे, x² अपान फैक्टोरियल 2 और x पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, एंड क्योंकि 4 तो चाहिए ही चाहिए, तो एक बार और आगे बढ़ जाओ, आपको दिखाने के लिए, आँख खोलने के लिए आपकी, तो x पावर 6/फैक्टोरियल 6 और फिर होगा सो ऑन, और फिर -1 है और फिर है -x² और अपान कितना है x की पावर 4, यही है, हाँ सर यही है, -1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, और जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको आगे कर लेता हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा x², फिर है 2x की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल, और बाकी 100 माइनस क्या है x², और फिर है x की पावर 4, तो ये भी क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया। इधर जब सॉल्व करोगे तो x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल, तो 2/4 फैक्टोरियल, दैट इज 2/4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 × 3 × 2, तो दैट इज कितना हुआ बच्चे, 1/12, 1/12 का मतलब इसका आंसर क्या हुआ, e की पावर 1/12, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने इतना साल भी कर दिया जो करना नहीं चाहता था, तो ये आया e की पावर 1/12, आशा करते हैं इसको मैं जल्दी जल्दी से बताया हूँ कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, आ जाएगा, बस आपको एक्सपेंशन खोलना है और काम करना है, ठीक, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहें तो वो उस वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे देख लो, तो उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, कैसे, आइए इस घटना पे भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए, तो मेरे लाल करते हैं, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये तो है 2 cos हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन, तो क्या होगा 1 + x² अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, ठीक, और प्लस x के पावर 6, बाकी लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, और सो वन -1, ठीक है, और अपान कितना बच्चे x² का 1/x², ठीक, हाँ सर, जब खोलेंगे तो 1 से 1 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा x² प्लस x के पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस 2x पावर 6 अपान 6 फैक्टोरियल, ठीक है, सो वन, और फिर होगा यहाँ पे x², ठीक है, पावर 1/x², अब फिर सॉल्व करो तो x² का मतलब कैंसिल होगा, तो होगा 1 + 2/4 फैक्टोरियल
और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब जीरो होंगे, एक्स पावर 4 फिर जीरो होगा, और फिर आएगा यहाँ पे क्या 1/x², और 1/x² यहाँ पे आएगा। अब हमको करना है सेटिंग, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 फैक्टोरियल/2 यहाँ पे ऊपर। तो मैं यहाँ कर लूँगा क्या 4 फैक्टोरियल/2 ऊपर कर लूँगा, भाई 2/4 मैं वैल्यू लिख देता हूँ जिसके लिए आप लोग आसान हो जाए। 12 होता है तो मैं लिख देता हूँ 1/12, ठीक। तो 1/12, तो यहाँ चाहिए भैया ऊपर क्या 12 लिखना होगा आपको। तो यहाँ होगा कितना 12/x², और फिर जब इसको सॉल्व करना है तो 1/12, क्यों, क्योंकि भाई साहब जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है ई, तो होगा ई के पावर 1/12, बात समझ में आए। तो इससे भी बहुत आसानी से लग जाएगा, ई के पावर 1/12 इसका क्या है आंसर आया। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ लिया जाए। और फिर एक क्वेश्चन ये है, क्या लिमिट है, इसको तो मैं कहूँगा खुद लगाना, लगा लोगे। अरे भाई एक्स पावर 0 है तो 1/0, 3/3, 1/∞ है। कितने लोग कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, चलो भैया कर लेता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, और याद रखना है कि ई की पावर बाद में लिख दूंगा मैं। तो फिर क्या हुआ, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स -1 अपान क्या होगा बच्चे 3, और 2/x यहाँ पे आ गए। तो है लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स -1 अपान एक्स, ठीक, और 2/3 में आगे ले लिया, इसको ले लिया और x सब में कर लिया। बी की पावर एक्स -1 अपान एक्स, ठीक है, क्योंकि यह -3 होगा, और फिर होगा सी की पावर एक्स -1 अपान एक्स। ये बात कितने लोग समझ में आई, ठीक है भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपान फिर होगा ये माइनस, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो -3 हो जाएगा। तो मैं इसको इतना लिख ही सकता हूँ, और एक्स 3 को बाहर कर लिया, एक्स को अंदर कर लिया, ऐसे लिख सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी लिमिट आपको याद होगी, ठीक है। बोलो भैया याद होगी, log a log b log c, तो होगा 2/3, ठीक है, log a log b और log c, तो ये हो जाएगा कितना log a b c, तो होगा log a b c, और 2/3 है तो ऊपर आ जाएगा 2/3, और फिर e के पावर करना है, तो e के पावर जैसे करोगे log a b c के पावर 2/3, तो बचेगा केवल कितना a b c के पावर 2/3, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत आसान है, इसको आप देख लीजिएगा। चलो लेक्चर लेंदी हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करना। चलो अब हमारा लास्ट हमारा क्या लेबनीज रूल। चलिए लेबनीज रूल देख लेंगे ध्यान से। ये हमारा क्या है भाई साहब लेबनीज रूल, क्या कहता है लेबनीज रूल कि अगर कोई, ये हमारा इंटीग्रेशन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा। पहले करेंगे f, फिर रखोगे f इंटू एच ऑफ एक्स, फिर करना होगा इस फंक्शन का h डैश एक्स माइनस, फिर f करोगे और फिर g ऑफ x रखोगे, मतलब f में g ऑफ x की वैल्यू रखेंगे, और फिर g डैश x का करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या कहता है, ये हमारे लेबनीज रूल करते हैं, इसको ध्यान से फिर देख लीजिए, ठीक है। पहला क्या f, और f में किसकी वैल्यू h ऑफ x, तो f ऑफ h ऑफ x, ठीक है, डॉट h डैश x, ठीक है, और फिर माइनस f ऑफ g ऑफ x, फिर होगा g डैश x। चलो बस यही करना है। और इससे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है तो देखो क्या 0/0 है, तो x टेंस टू 0 है, तो 0 दोनों 0 होंगे, तो 0/0 ऑलरेडी बन रहा है, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि नीचे भी 0/0 है। चलो तो LH रूल लगा लें। तो LH रूल लगाने के लिए हमने क्या लिमिट x टेंस टू 0, देखो ध्यान से, ये हो गया 0 to x² कॉस, और हो गया ये t², ठीक। अब पहले तो साइन x/x को हटा दो, क्योंकि इस काम को हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, हटाने के लिए यहाँ पे x² लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, इतनी ही तेज आपको भी करना है। कोई दो फंक्शन फिर करते भाई, साइन x/x कर दिया तो कैंसिल, बचेगा x², ठीक। हाँ सर अब लगाओ। अब जैसे डिफरेंशिएशन इसका करोगे ऊपर वाले का, तो कर लिया जाए। जैसे करेंगे तो पहला होगा क्या, सबसे पहले कॉस ऊपर वाले का रखना है, तो t² है तो वो कॉस x के पावर 4, फिर x² का आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो होगा इंटू 2x, फिर होगा माइनस कॉस, नीचे वाला वैल्यू रखेंगे तो 0, बोलो भैया हाँ कॉस 0, तो होगा कॉस 0, और फिर 0 डैश करोगे तो किसी भी आप कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 होगा। तो इधर वाला पार्ट तो ये पूरा जो है वो 0 ऑलरेडी हो गया है, वो क्या है, तो ये तो 0 है, ठीक। और नीचे क्या बचेगा बच्चे 2x, 2x से 2x क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल, cos x पावर 4 लिमिट x टेंस टू 0 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 है, और जैसे x बराबर 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी 1, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी 1 आएगी। कितना आसान था, आपको दिख गया होगा, ठीक। तो ये बहुत आसान है, आप इसको कर लेंगे, बस ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका आपको देखना होगा। आगे बढ़े सर, अगला क्वेश्चन फिर वही, तो फिर ये 0/0 बन रहा है, 0 रखेंगे तो फिर 0
1 माइनस 1 0, तो 0/0 फिर बन रहा है, नीचे एक्स है तो लगाओ, जैसे होगा तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, एल एच लगा रहा हूँ तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जब ऊपर वाले को तो होगा 1 माइनस कॉस 2x, और x का करोगे तो 1, ठीक, फिर होगा माइनस 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, 2 इंटू जीरो दैट इज कॉस 0 होगा, और इंटू जीरो डैश करोगे तो पूरा जीरो हो गया, तो खत्म हो गया, नीचे करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x का तो 1 हो गया, बचेगा 0 टू एक्स 10x, और फिर एक बार x को छोड़ा इसको करेंगे तो इसका आएगा 0 टू एक्स का 10x ही आएगा, क्यों 10x आएगा वो भी देख लो ध्यान से, क्योंकि जब करेंगे हम लोग तो अरे यार क्या तो यहाँ बचा x, और इसका जब करेंगे तो होगा 10x, ठीक है, x का हो जाएगा 1, और फिर होगा ब्रैकेट में फिर होगा क्या माइनस, और जैसे आगे बढ़ोगे फिर से तो ध्यान से देखो 10 जीरो जीरो करोगे तो होगा 1, तो यहाँ पे बचा क्या, बचेगा x 10x ही, तो ये आया, ठीक। अब फिर देखो ध्यान से, तो आया लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x हुआ, और क्या आया 0 टू एक्स 10x, और प्लस क्या है x 10x, ठीक, ये। अब ध्यान से देखो इसकी लिमिट फिर निकालनी है, तो फिर 0/0 बन रहा है, तो और इसकी स्टैंडर्ड लिमिट हम कर सकते हैं, तो इसके लिए स्टैंडर्ड लिमिट हमें पता है, हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, -1/2 होता है, ये होता है, हाँ सर। तो बस वही यहाँ पे क्या करिए, 4x² को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये जो आएगा वो आएगा लिमिट x टेंस टू 0, और -1/2 तो कॉमन हो गया सब में, तो -1/2 मैंने बाहर कर लिया, और क्या होगा 4x², ठीक है, 4x² अपान होगा 0 टू x, ठीक है, 10x, और होगा प्लस x 10x, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करिए क्योंकि 0/0 बन रहा है, अब करो ध्यान से, तो करोगे तो होगा -1/2, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, 4x² करोगे तो होगा 8x अपान, फिर क्या बच्चे 10x है, तो 0 टू x 10x का 10x होगा क्योंकि अभी किया गया, तो 10x, फिर है x 10x, तो x का करोगे तो 1 तो होगा 10x, और फिर होगा x sec² x, ठीक है, ये होगा, तो यहाँ से हो गया -1/2 लिमिट x टेंस टू 0, फिर 0/0 बन रहा है, तो 8x का करेंगे तो होगा 8 अपान 10x, तो 2 10x है तो होगा 2 sec² x, 10x का होता है sec² x प्लस x, और sec² x का करेंगे तो होगा 2 sec x, ठीक है, और फिर होगा sec x इंटू 10x, क्लियर है, हाँ सर, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो sec² x को छोड़ देंगे तो होगा ये sec² x, आप बात समझ लिए होंगे क्योंकि x का 1 हो गया तो ये आया। अब x टेंस टू 0 रखो, तो ऐसे रखोगे तो -1/2, ठीक है, जैसे रखेंगे तो हुआ 8, ठीक है, अपान ये होगा 1 sec² x 1, यहाँ पर 10 0 है तो ये तो 0 हो गया, और sec² 1, तो 2 + 1 कितना होगा 3, हाँ 3, तो ये आया 8/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4/3, तो इसकी लिमिट जो आई कितनी आएगी -4/3, ये आया, तो इसको एक बार अच्छे से आप लगा लेंगे, इसकी लिमिट आ रही है -4/3। तो बस आज के लिए इतना ही, ये हमारा हो गया द एंड, कल से हम लोग कंटिन्यूटी को है जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।